अनुचरै समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूतिः वनचरो गिरि तटेषु चरन्ति वेणुना आवयति गास यदा हि वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्यः प्रणतभारविटपा मधुधारा प्रेमरिष्टतनवा सुसृजुस्मा। ये सखियों, हम तो आनंद ले रही हैं, नदियां तो रुक गई और इनके अनुचर वो इतने प्रसन्न हो जाते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब ये वेणु वादन करते हैं तो बीच बीच में कहते हैं वाह 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 वाह। देखो तो मधुमंगल, देखो तो स्तोप को कैसे, सुदामा को देखो, श्रीदामा को देखो, श्याम सुंदर वेणु बजा रहे हैं और यहाँ सब सखा लोग घेर के खड़े हैं। बड़े सौभाग्य वाले हैं, ये सखा इनके साथ कभी भी रह सकते हैं, हमको घरों में रहना पड़ता है, हम नहीं जा सकते सबके सामने ऐसे। लेकिन देखो ये कैसे कहते हैं, वाह 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 श्याम सुंदर, वाह वाह कन्हैया क्या बजाया। और आकर के इनकी पीठ ठोकते, अरे कन्हैया। और श्याम सुंदर और आके हिला हिला के बजाते रहते हैं। लगता है ऐसे इनको घेर करके जब ये सखा खड़े हो जाते हैं, देखो तो श्याम सुंदर नारायण जैसे नहीं लग रहे। और ये सारे सखा जब खड़े हैं तो लग रहा है ना देवता लोग इनकी स्तुति करते होंगे, ऐसे लग रहा है ना हमारे तो वृंदावन के नारायण कौन है भैया, हमको तो एक ही नारायण पता है, हमारा श्याम सुंदर। और ये सारे सखा जो इनके हैं इनको घेर करके खड़े हैं, ऐसे लगता है। यहाँ पर लिखते हैं आदि अनुचरै समनु वर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति। ऐसे इनकी वाहवाही कर रहे हैं जैसे ये नारायण हो यहाँ के। वनचरो गिरि तटेषु चरंतिर्वेणुना आवयति गाय सदा ही। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते हैं और बांसुरी बजा करके गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गऊओं का नाम ले लेकर के पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्षों की दशा तो देखो। इन फू ऐसे लगता है ये वन के वृक्ष फूल बरसा रहे हैं, बहारो फूल बरसाओ, ऐसी दशा है यहां पर। और फलों के वृक्षों को देखो, इतने भारी हो गए हैं फल की वजह से कि वो झुक जा रहे हैं यहाँ के सारे वृक्ष। और एक्चुअली में ऐसा है, आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन के वृक्ष निधि वन वगैरह में तो जो लोग गए हैं जानते ही हैं, निधि वन तो सबसे पॉपुलर है। बट लेकिन ओवरऑल गोवर्धन के अंदर बहुत लोग, अंदर के जो वृक्ष गोवर्धन, पिछली बार एक छोटा सा क्लिपिंग हमने बनाया था, जो लोग आए थे मेरे साथ गोवर्धन पूजा में, लकीली हमको पता नहीं था कि गोवर्धन पूजा उस दिन है। सब हमारा प्लानिंग तो भगवान ही करते हैं। तो लकी थे कुछ लोग आए थे गोवर्धन पूजा में उस समय पे वृंदावन में। हम सुबह सुबह गोवर्धन में गए और फिर मैं कुछ मेरे दो चार शिष्यों को ले गई अंदर, बहुत भीड़ थी, दूसरे लोग भी थे, लेकिन हम लोग अंदर चले गए और फिर वहां के जो वृक्ष जैसे चलते हैं तो उसका छोटा रिकॉर्डिंग क्लिपिंग चैनल पर है, तो वो दिखाया मैंने, ये देखो यहाँ के वृक्ष कैसे हैं। वहां के वृक्ष, पीलू के वृक्ष यहाँ भी तो कम हो गए हैं बहुत। पीलू के जगह एक भी वृक्ष है वहां पर, वो पीलू के वृक्षों के जो ब्रांचेस होती है ना, वो ऐसे लगते हैं जैसे जमीन को छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं भैया? रज को छूने के लिए। तो वहां के सारे वृक्ष, यहाँ को गोपिया कह रही है देखो तो हमारे वृंदावन के वृक्ष कैसे हैं। ये फूलों के भार से, फलों के भार से, और वैसे भी ये झुके जाते हैं। क्यों झुके जाते हैं? श्याम सुंदर के चरण छू लें। अगर श्याम सुंदर के चरण नहीं भी छू पाते हैं तो भी क्या हुआ, श्याम सुंदर इन्हीं पर तो चले हैं, इन गोवर्धन, इन्हीं ये गोवर्धन की तरहटी पर। तो इसकी रज को हम छू ले। तो जो लोग पिछली बार आए थे, अगर आपको शायद पहली बार आए होंगे आप लोग, कुछ लोग, लेकिन अब आप जानिए, इस गीत से आपको समझा होगा कि आपने किसको छुआ है। आपने लोटे हो आप, जो लोग मेरे साथ लोटे थे उस रज में। क्या रज है ये, जहां भगवान चले थे।
तो कह रही है, हाँ, देखो तो वृंदावन के वृक्षों की क्या दशा है सखी, सब ऐसी ऐसी झुकी जा रही हैं, प्रणत भार विटपा, भार से झुकी जा रही हैं। और कहते हैं, प्रणत भार विटपा मधुधारा, प्रेम रिष्ट तनव ससृजुस्महा। कहते हैं मानो प्रणाम कर रही हो, और वो वृक्ष वेलताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं, उनके रोम रोम खिल उठ जाते हैं, और सब की सब मधुधाराएं उड़ेलने लग जाती हैं। ये है वृंदावन के वृक्ष। अगली बार जब वृंदावन के दर्शन करना हो ना, उस समय पे ये भाव लेकर के दर्शन करना चाहिए। और जब ये दशम स्कंद में आते हैं, ये भाव जब प्रकट होते हैं, और अब वृंदावन में, अब गोवर्धन जाओगे ना, एक अलग भाव निकलेगा। अब यमुना देखोगे ना, अलग भाव निकलेगा, क्योंकि ये सारी बातें चलती रहेंगी। गाय देखोगे, अलग बात निकलेगी। पहले जाते थे वृंदावन, खाली लोगों का वृंदावन एक ही रहता था, चाट पकौड़े खाने जाते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले, जब मैं पहली बार, दूसरी तीसरी बार वृंदावन जा रही थी, और मेरी तो आदत थी वृंदावन में जाकर के इसी भाव में खोए रहना। मुझे एक कॉर्नर पकड़ा दो, मुझे कहीं ज्यादा मंदिर मंदिर का इतना शौक नहीं है, कॉर्नर पकड़ा दो, इस भाव में खोए रहो। तो मैं किसी के साथ जाने वाली थी, तो वो दिल्ली के रहने वाले थे। तो मैंने कहा वृंदावन जाना है। तो वो बोली, अरे वृंदावन जाना है, हाँ चले जाएंगे, सुबह जाके शाम को आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को कम से कम 3-4 दिन रहना है वृंदावन में, उसके बाद हमको आगे की यात्रा करनी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे 3-4 दिन रहना है। अरे 3-4 दिन रह के क्या करेगी, क्या है वृंदावन में, वही बिहारी जी ना। मैं मन में सोच रही हूँ, बिहारी तो है, लेकिन 3-4 दिन भी कम है, महीना भी रहो तो कम है, साल भी रहो तो कम है। तुम्हें क्या पता, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। तुम नहीं जानते भगवान से प्रेम क्या होता है। और वृंदावन प्रेम की नगरी है, और जिसको प्रेम का चस्का लग गया ना, फिर उसको क्या, उसको थोड़ी ना समय देखता है, ना बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे, अरे 1000 बार जाके बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे, फिर भी दिल नहीं भरता। अगर दिल भर गया तो क्या प्रेम किया, हट, ये कोई प्रेम होता है। अगर वहां से निकले और तड़प नहीं हुई भगवान को वापस, तो क्या प्रेम किया। तो बोलती है, हाय मेरे को तो समझ में नहीं आता तू क्या बोलती है। फिर वो मुझे किसी घर ले गई। अब उनके घर में मैं गई घुसी, घर का एम्बियंस ऐसा था, एक तरफ वो हुक्का हुक्का। मैं तो हैरान थी आजकल घरों के स्ट्रक्चर देख करके, बार, और सब परिवार को एकदम ऐसे बैठ करके हुक्का बार करना है। अब उसके बीच में मैं बैठ गई हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जिनके घर ले गए थे, आप कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा वृंदावन, सुबह जाना है मेरे को। कितने दिन के लिए। मैंने कहा इस बार तो बहुत कम दिन है, 3 दिन। 3 दिन आप क्या करेंगी। मैं सोची मन में इसको क्या बोलूं। फिर भी मैंने बोलना शुरू किया। अब बोलना शुरू किया, 3 घंटे ऐसे हक्का बक्का, हुक्का बार भूल गए, अभी के वेल हक्का बक्का मुझे देख रहे हैं। 3 घंटे के बाद जब मैं वहां से चली, तो मेरी फ्रेंड को बोलते हैं, अरे हमको विस्मिता जी के हाथ जानना है, ये तेरी फ्रेंड को बोलना मुझे लेकर के चलना, मुझे वो देखना है जो उन्होंने बताया, मुझे वो सब देखना है जो उन्होंने बताया। बोले तूने क्या जादू कर दिया। मैंने कहा मैंने क्या जादू किया। बोली और क्या, उनको भी तेरे साथ जाना है, वृंदावन देखना है उनको। क्योंकि वृंदावन ये वृंदावन है, अगर ये वृंदावन तुमने नहीं देखा तो तुमने क्या खाक वृंदावन देखा। ये भाव ये भाव जब आता है, तो वृंदावन के दर्शन होते हैं। और मैं सच कहती हूँ, वृंदावन के एक एक वृक्ष में आपको गोपी के दर्शन होंगे, उसकी हवा, जब हवा छू जाए उस रज में, एक एक रज कण में आपको भगवान का प्रेम नजर आएगा, राधानी का प्रेम नजर आएगा। लेकिन ये आता तब है जब जब दिल साफ हो गया है। और दिल साफ होता कब है, जब संतों का साथ मिलता है। और संतों के साथ में होता क्या है, संत लोग यही पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, यही पढ़ पढ़ के आपको प्रेम का नशे की आदत डलवा देते हैं। और फिर लगता है बस डूबे रहो इसी में। ला पिला दे साखिया, और दे, ऐसी दशा हो जाती है। पिबत भागवतम रसम आलयम, मुहुः रहो रसिका भूवि भावुका, ये हाल है। तो ये युगल गीत कह रही हैं कि देखो तो ये वृक्ष की क्या दशा है। रोम रोम वृक्षों के खिल रहे हैं, फूल फूल खिल रहे हैं, फल निकल रहे हैं, और ये अपने भार से झुकी जा रही है ये वृक्ष।
कितने सुंदर है हमारे वृंदावन में। इतना प्रेम है सखियों। प्रेम रिष्ट तनवः सुसृज स्मः। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुधाराएं उड़ने उड़ने लग जाती हैं। आहा, कहते हैं देखो तो इनको, कितने सुंदर हैं ये। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै अलिकुलैर लघुगीतमभीष्टम् आद्रियन यर्हि संधित वेणु। अरे सखी, देखो तो, दर्शनीय तिलको, इसके दो अर्थ निकलते हैं। इनका तिलक, कितना सुंदर तिलक है। और जब भगवान का श्रृंगार होता है तो तिलक तो मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं ना उनके। और तिलक से ज्यादा मुझे लगता है ये जो माथे पर जो श्रृंगार बनाते हैं, क्या सुंदर, यहाँ गाल वाल पे लगा देते हैं अलग अलग रंग से, कितने सुंदर। कितने, देखो तो कितना सुंदर तिलक है। दर्शनीय तिलक, एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा, कि संसार में जितना भी दर्शनीय है उन सबकी ये तिलक है। मतलब इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। सबसे सर्वश्रेष्ठ, संसार का कोई भी सुंदर चीज निकाल लो तुम, हमारे श्याम सुंदर उन सब के तिलक है। उनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो दर्शनीय तिलको, ये ये सबसे अधिक दर्शनीय है। सबसे सुंदर तिलक इनका ही है। दर्शनीय तिलको वनमाला, क्या सुंदर माला है। माला नहीं है, प्रेम को धारण करके रखा है। दिव्य गंध तुलसी मधुमत्त ही, देखो तो, तुलसी को धारण करके रखा है। तुलसी तो इनकी प्रियतमा है। अल एक क्षण भी तुलसी से अलग नहीं होते ये। और क्या दिव्य गंध निकल रही है उस वनमाला से। ये जो दिव्य गंध है, तुलसी की दिव्य गंध निकल रही है। लेकिन ये जो दिव्य गंध है ना, ये तो राधा रानी के श्रीअंग से आती हुई दिव्य गंध है। लगता है अभी आलिंगन करके आए हैं। ये वनमाला जो पहनी ना, राधा रानी ने बना के दिया होगा, वही वनमाला है। दिव्य गंध तुलसी मधुमत्त, देखो तो सारे मधुकर इनके आसपास मंडरा रहे हैं, भंवरे। और मंडरा के क्या कर रहे हैं, इनकी स्तुति गा रहे हैं। अलिकुलैर लघु गीतमभीष्टम आद्रियन यर्हि संधित वेणु। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि है हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है। बस देखते ही जाओ। गले में घुटनों तक की लटकती हुई माला, मतलब ये माला भी ऐसे लगता है कि बस चरणों को छू ले बस वो तुलसी को रहा नहीं जाता। वो माला में है तुलसी, वो खींचती हुई नीचे आती है, चरणों को छू रही बार बार। उद में पिरोई हुई तुलसी दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार कर रहे हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं। और जैसे जैसे भौरे गुनगुनाते हैं, ऐसे ऐसे श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं। मतलब अच्छी सिम्फनी हो रही है यहाँ पर। होता है ना, जब वो बजाने वाले होते हैं ना, तो उन लोगों को पता होता है। कोई सितार बजा रहा है तो कोई मुरली बजा रहा है, तो उनको पता होता है। तो ये भौरों की गुनगुनाहट समझ लो सितार जी के जैसे है। रोंग 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 चल रहे और उसमें ये मुरली बजा रहे हैं। मुझे तो आता नहीं संगीत, नहीं तो मैं बजा देती। इतनी सुंदर ये भौरे एक तान दे रहे हैं इनको, एक तान। ये भी उसके तान में तान मिला रहे हैं। इतना वो भौरों को प्यार करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिला करके अपनी बांसुरी फूकने लगते हैं। और उस समय सखी, सरसी सारस हंस विहंगाश चारु गीत रित चेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मिलित दृशो धृत मौना। उस समय देखो तो ये जलचर, ये जल के पक्षियों का क्या हालत है। ये सारस, ये हंस, ये सब की सब यहाँ पर आ जा रही है।
और श्याम सुंदर जब ये गीत गाते हैं तो इनकी भी दशा वैसी हो गई जैसे हिरनियों के और गायों की हो गई है। इनके भी नेत्रों की वही दशा है। हंत मिलित दृश्यो, इनके भी नेत्र ऐसी आंख आदि उन्मुना शिव जी जैसी हो गई है उन्मुना। आधी आधी आंखें बंद, शामवी मुद्रा में आ गई, क्योंकि श्याम सुंदर इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं। लग रहा है बस आंखों से इनको लेकर के तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी। ऐसी हालत है इनकी कि श्याम सुंदर को बैठा ले आंखों के अंदर और सरोवर में चाबी फेंक दे, अब श्याम सुंदर निकल के नहीं जाए। लेकिन आंखें बंद करेंगी तो फिर सामने वाले श्याम सुंदर को कैसे देखेंगी? इतने इतने तो भाव है। तो आधी आंखें बंद है, आधी आंखें खुली है इन सरसियों की, इन हंसों की। सरसी सारस हंस विहंग, सारस ये हंस, सबकी दशा वही हो चुकी है। चारुगी तरित चेतस एत्य, इनकी भी चित्त को चुरा लिया है हमारे मनोहर ने। हरिमुपासत ते यत चित्ता, ऐसे लग रहा है जैसे ये भी हरि की उपासना कर रही है। उनके पास आ गई है, उनके पास, मतलब श्याम सुंदर बजा रहे हैं, ये सब आ गए इनके पास खिंची खिंची आके इनके पास। हरि उपासत, हरि की उपासना कर रही है नेत्रों से। हंत मिलित दृशो धृत मौन, देखो तो सब की सब मौन हो चुकी है। जैसे मुनि होते हैं ना, मौन धारण करते हैं, ऐसी इनकी दशा, ऐसी ये सारी सारस हंस चकवे जितने हैं ऐसी खड़ी होके देख रही और मौन। इनका चित्त हरि में। ऐसे लगता है इनके अंदर से भी गोपी देह आ गया। जैसे हमारी दशा होती है ऐसी इनकी दशा हो गई। इनके अंदर से भी गोपी देह प्रकट हो गया, जैसे गायों में प्रकट हुई, जैसे हिरणों में प्रकट हुई, जैसे नदियों में प्रकट हुई, जैसे वृक्षों में प्रकट हुई, ऐसी इन जलचर पक्षियों में भी यही दशा हो गई है।